हाय गंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जान। मेरा नदीम। यार भाई इजराइल में फाइनली भारत के हथियार पहुंच गए जिसको देखकर पाकिस्तान की हाथ में आ गई है भाई। अच्छा, इंडिया के हथियार इसराइल में पहुंच चुके। हाँ भाई साहब, क्योंकि यूरोप में कुछ टाइम के लिए रुक चुके थे। अब अच्छा। देखते हैं भाई साहब कि आखिर किस तरह से भारत ने वहां पे पहुंचा दिए। तो कौन करते स्टार्ट। लेकिन इनका कहना है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि भारत को भी इजराइल ने सपोर्ट किया था 1999 के कारगिल वॉर के अंदर। इसीलिए भारत भी यहाँ पे एक अपना पुराना एहसान चुका रहा है कि भारत एक रिटर्न ऑफ फेवर दे रहा है, यानी कि एहसान चुका रहा है। जब कारगिल हुआ था तो उसमें भी इसराइल ने बहुत एडवांस्ड वेपनरी दी थी और इंटरनेशनल सैटेलाइट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस मुहैया फरमाई थी कर्टसी यूनाइटेड स्टेट्स। 27 टन धमाका खेज मवाद से लेस माल बरदार जहाज भारत से इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। इस जहाज में ऐसे गोला बारूद और तबाहकुन बम शामिल हैं जो गजा पर बमबारी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने उनको वेपन्स भी दिए हैं, उसने उनको ड्रोन्स भी दिए हैं। हत्ता कि जो ड्रोन्स उनकी अपनी फौज को सप्लाई होने थे वो रोक के उन्होंने वो ड्रोन जो है इसराइल को भेजे। और ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, हमारा कोई सफीर नहीं कह रहा है, ये इसराइल का अपना सफीर कह रहा है। हैदराबाद की जो फैक्ट्री थी वो भारत के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए सेटअप करी थी, लेकिन इमरजेंसी में 20 ड्रोन इसराइल को भेजे गए। यानी कि भारत ने बोला कि ठीक है, जो हमारी जरूरतें हैं उनको हम थोड़ा सा रोक लेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं और हमें इसकी समझ नहीं आ रही। इजराइल जो है वो इनफैक्ट अमेरिका के शह पे, या अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है कि इंडिया के साथ वो तावन करे। नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड हेल्पिंग इजराइल एंड इफ एनीबडी इन इंडिया फील्स बैड, यू नो, बिकॉज इजराइल इज अटैकिंग हमास, एनीबडी इन इंडिया फील्स बैड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन नीड्स टू हैव हिज हेड चेक्ड। सही कह रहा है इंडिया, बिल्कुल दमदार वाला काम। बिल्कुल सही बोला इंडिया। ये बेरहम ये गलती नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली इजराइल के एक एक्स एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी बात कह दी है भारत को लेकर के। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करके कारगिल में जिस तरह से इजराइल ने भारत का हेल्प किया था उसका एहसान चुका रहा है। आप सब जानते हैं जब कारगिल वॉर हो रहा था तब दुनिया भर के सभी देश भारत के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और भारत को कोई भी वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और यहाँ तक कि अमेरिका अपने GPS सिग्नल का भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तब इजराइल ने भारत की मदद की और भारत को कई सारे वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इसके साथ साथ उन पाकिस्तानी फौजियों का भी एड्रेस लोकेशन अच्छे से बताया ताकि भारत अच्छे से कार्रवाई कर सके और उन पाकिस्तानी को निकाल कर फेंक सके। और दोस्तों अब इसी तरह का सिचुएशन इजराइल का भी बन चुका है, जहां अमेरिका ने साफ मना कर दिया है इजराइल को कोई भी वेपन्स प्रोवाइड करने से। तब भारत अब इजराइल की हेल्प कर रहा है और भारत इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि इजराइल गाजा के खिलाफ अच्छे से लड़ाई कर सके और हमास को पूरी तरह से खत्म कर सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत बीच में है और भारत ने बोला कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे जैसा कि आपने हमें सपोर्ट करा है। एक और चीज सामने आई कि नई दिल्ली ने इजराइल को हर्मीज 900 ड्रोन्स, एक्चुअली हर्मीज ओरिजिनली टेक्नोलॉजी तो ये इजराइल की है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इजरायली कंपनी भारत में आई और भारत की कंपनी के साथ इन्होंने गठजोड़ करा। आई थिंक अडानी ग्रुप के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। और इनका जो गठजोड़ था, हैदराबाद में इन्होंने ड्रोन्स बनाए और वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स हैं, गजब के ड्रोन्स हैं। ये यहां से भारत से फिर इजराइल सपोर्ट देखो भाई, तो ये जो ड्रोन्स हैं ये बन रहे हैं हैदराबाद में, हैदराबाद से इनको एक्सपोर्ट करा, अब ये इजराइल में है और इजराइल में ये ड्रोन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हैदराबाद फैक्ट्री वाज सेट अप टू केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। हैदराबाद की जो फैक्ट्री थी वो भारत के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए सेटअप करी थी, लेकिन इमरजेंसी में 20 ड्रोन इसराइल को भेजे गए। यानी कि भारत ने बोला कि ठीक है, जो हमारी जरूरतें हैं उनको हम थोड़ा सा रोक लेंगे, कोई बात नहीं। आप अभी युद्ध लड़ रहे हैं, आपकी जरूरत पहले है, हम अपनी जरूरत पीछे रखते हैं, इजराइल की जरूरत आगे रखते हैं। 20 ड्रोन हैदराबाद से भेजे गए ऑल द वे टू इजराइल। The decision to supply the drones to Israel was likely approved by the highest official in India, likely due to Israel being one of the main arms supplier to the country. यहां पे उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने ये बताया है कि साहब ऐसा है
कि ये जो ड्रोन सप्लाई वाली बात है, हर्मीज 900 वाले ड्रोन जो हैदराबाद से इजराइल गए, ये सप्लाई क्यों करे? इसलिए सप्लाई करे क्योंकि इजराइल भी भारत को बहुत सारे हथियार बेचता है। बहुत सारे हथियार जो हाईटेक वेपन्स है इंडिया में बहुत सारे हैं जो इजराइल के हैं। तो ये देखिए, बात ये होती है ना कि ये जो हथियार एक दूसरे को देना, एक दूसरे की मदद करना, यार ये बहुत समय तक, और मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि हमारी तरफ से ना बिल्कुल एक तरफा मामला था। इजराइल लगातार दर लगातार भारत की मदद कर रहा था। इजराइल वाज हेल्पिंग इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट कारगिल 2 decades 3 decades बैक। इजराइल वाज हेल्पिंग इंडिया, इंडिया वाज नॉट हेल्पिंग इजराइल। Now India has started helping Israel. And if anybody in India feels bad, because Israel is attacking Hamas, anybody in India feels bad because of that. That person needs to have his head checked. अरे भाई, ये हमास की सबसे बड़ी गलती थी जो इसराइल पे हमला किया। आज इंडिया के हथियार उधर पहुंच चुके और इस्तेमाल भी हो रहे हैं और ड्रोन भी साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। पूरा शिप पहुंच चुका है। ये यूरोप के किसी देश में रुक गया था, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया, उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। लेकिन अब पता नहीं इंडिया ने क्या ऐसा किया कि भाई आज शिप वहां पर तो ये यकीन कर सकते हैं कि इंडिया की शिप को कोई दुनिया का देश रोक सकता है? कैसी बात करता है यार, किसी की हिम्मत है? किसी की भी हिम्मत नहीं। मैं कहता हूँ अगर जिसने इंडिया को रोका, अब यार अमेरिका ने दुनिया को मना कर दिया इजराइल को रोकने, तो इंडिया ने बोला तेरा दादा भी आके मुझे बोले मना करे तो भाई मैं नहीं होने वाला। डायरेक्ट भाई पूरा शिप 27 टन पाकिस्तान में खलबली कसम से मच चुकी है कि भाई साहब पूरा शिप, क्या बरमोस मिसाइल है, क्या क्या चीजें पूरा शिप वहां पर उन्होंने पहुंचा दे, गोला बारूद, बम, मिसाइल, ड्रोन, सब कुछ का जिक्र इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है भाई साहब, जो वहां पर प्रोवाइड। तू यकीन कर के अपनी जरूरत के इस्तेमाल के उन्होंने ड्रोन बनाए, वो अपनी फौज को नहीं दिए, उधर भेज दिए। यार ये देखो बड़ी बहुत बात है, इधर अपनी जरूरत को हटा दिया। यार ये भाई सब्र कर लो, लेकिन अपने दोस्त का हक अदा कर, ये चीज है ना। ये आज एहसान भारत ने उतार दिया कि उसको अमेरिका ने रोका, बिल्कुल, कि भाई तुमने भाई कोई हथियार नहीं देना, लेकिन इंडिया ने बोला ऐसा नहीं होगा। भाई छोड़ दो, साइड पे करो हमास को, गरक करो जो भी है। ये एक साइड पे था, देखो कारगिल वार थी, इंडिया को कुछ पता नहीं, सारा सैटेलाइट के जरिए हर चीज मालूमात फराम की इसराइल ने, अबे हथियार दिए बड़े सब कुछ हेल्प की। लेकिन भाई साहब आज इंडिया ने वो कर दिखाया जिसको दुनिया ना कर दे। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ 56 इस्लामिक देशों की बात करो तो हिजड़े हैं भाई साहब। हमास पे इजराइल उनकी बाजार है हर किस्म की करके, मुसलमान है ना तो आए ना मुसलमान में। देखिए अमेरिका कितना करता है, अमेरिका ने मना किया है कि ना दो, लेकिन भाई इंडिया आ गया है। इंडिया ने बोला हाथ तो लगाओ इधर, हमें भाई तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे हमारे। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब आज इंडिया के हथियार गाजा के अंदर कहर बरसा। बिल्कुल सही बात। और भाई इस तरह से इंडिया का डिफेंस और ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि तो भाई साहब इंडिया के जब हथियार वहां पर यूज हो रहे हैं तो दुनिया देखेगी भाई साहब क्या तबाही वहां पर इंडियन हथियार मचा रहे हैं। और भाई साहब दुनिया इंडिया से लेने भागेगी, और अभी भी ले रही है। लेकिन इसके बाद तो महीना डेढ़ बाद देखना कि किस तरह से दुनिया गिरती है। भारत डिफेंस का इंडिया का बजट आगे चला जाएगा यार, और पैसे एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगी भाई, जहरी बात है। लेकिन भाई देखो आज भारत अमेरिका की भी नहीं मानी। नहीं सही किया, नहीं मानी वजह दोस्ती का अदा गया यार, जहरी बात है भाई। अगर हम लोग मुश्किल टाइम पे तो काम में देख, मुश्किल टाइम पे इसराइल काम आया ना, कोई और काम तो नहीं आया। नहीं ना, आज उसके टाइम में मैं दोस्ती का अदा कर बीच की करूंगा भाई साहब। भारत ने एकदम मर्दों वाला काम तो सही किया। तो यार आपकी क्या थॉट है, दिल बुढ़ा दम करते हैं।